हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये सेशन कोई आम चर्चा नहीं है। हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण डीप डाइव करने जा रहे हैं। हाँ, और ये डीप डाइव उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो पिछले कई सालों से यूपी टेट का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो एक बेहद ठोस डॉक्यूमेंट है, यूपी टेट ऑफिशियल डोसियर। ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की उस महाबैठक के फैसलों का एक स्टेप बाय स्टेप क्लासरूम लेक्चर होने वाला है। सही कहा। और आज हम इस 5 साल के लंबे सूखे, एग्जाम की डेट्स, नए आयोग और आरटीई के उन चौंका देने वाले नियमों का विश्लेषण करेंगे जिन्हें सुनकर शायद आप लोगों की नींद उड़ जाए। एकदम। तो साथियों, हम इस सिचुएशन में क्यों खड़े हैं, वहां से शुरुआत करते हैं। अगर हम पुराने दौर की बात करें तो यूपी टेट की पूरी जिम्मेदारी परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी के पास हुआ करती थी, है ना? हाँ, पीएनपी ही सब कुछ देखता था। राइट। और अंतिम विज्ञापन उनका 2021 में आया था। फिर परीक्षा जनवरी 2022 में हुई और उसके बाद से एक लंबा सन्नाटा। सही पकड़ा। जनवरी 2022 से लेकर आज की इस महाबैठक तक दोस्तों पूरे 5 साल का एक सूखा रहा है। नो एग्जाम्स, नो वैकेंसीज, कुछ भी नहीं। ये 5 साल का सूखा सिर्फ समय का नुकसान नहीं है, इसने विद्यार्थियों के धैर्य को तोड़ दिया है। लेकिन अब एक नया युग शुरू हो रहा है। पहली बार यूपी टेट को आयोजित कराने की पूरी जिम्मेदारी इस नए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कंधों पर है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प एनालॉजी बनती है। सोचकर देखें दोस्तों, क्या ये बदलाव एक पुरानी खराब हो चुकी गाड़ी के इंजन को निकालकर उसमें पूरी तरह से एक नया इंजन लगाने जैसा नहीं है? ओ बिल्कुल है। मतलब इंजन तो आपने नया लगा दिया, लेकिन आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो स्टार्ट होते ही सीधा 100 की स्पीड पर दौड़ने लगे। ये तो बहुत मुश्किल है ना? मुश्किल ही नहीं, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। और जैसा कि शिवांश मिश्रा सर का ये विश्लेषण बिल्कुल सटीक है कि 5 साल बीत जाने के कारण इस परीक्षा को बिना किसी पेपर लीक या विवाद के सफलतापूर्वक आयोजित कराना अब इस नए आयोग के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। ये उनकी साख का लिटमस टेस्ट है। लिटमस टेस्ट, एग्जैक्टली। आयोग पर पूरा दबाव है अपनी प्रतिष्ठा बचाने का, तो जाहिर है उनका पहला कदम विज्ञापन जारी करना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो सभी दोस्तों के दिमाग में चल रहा है वो ये है कि विज्ञापन आएगा कब? हाँ, ये सवाल तो हर जगह छाया हुआ है। दैनिक जागरण की 17 मार्च की एक रिपोर्ट आई थी। इसमें उन्होंने बड़ा दावा किया था कि मार्च के अंत तक विज्ञापन आ जाएगा। लेकिन हमारा ये ऑफिशियल डॉसियर कहता है कि इसकी संभावना केवल 30% है। सिर्फ 30%? हाँ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अखबार मार्च के अंत का दावा क्यों कर रहे हैं? क्या मीडिया केवल सनसनी फैला रहा है या उन्हें रियलिटी का अंदाजा नहीं है? देखिए, मीडिया हलचल पर काम करता है। दफ्तर के बाहर गाड़ियां दिखीं, मीटिंग्स हुई तो उन्हें लगता है कल ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन प्रशासन ऐसे काम नहीं करता है। इसीलिए शिवांश मिश्रा सर के एनालिसिस के अनुसार 90% संभावना ये है कि विज्ञापन मध्य अप्रैल यानी 15 अप्रैल तक आएगा। 15 अप्रैल तक? पर इतना डिले क्यों जब आयोग नया है? क्योंकि आयोग का नाम भले ही नया हो, पर अंदर का जो सिस्टम है वो वही पुरानी कार्यशैली वाला है। वही बाबू कल्चर, फाइल्स का एक डेस्क से दूसरे डेस्क पर जाना, लीगल चेकिंग, इन सब में समय लगता ही है। रातों रात विज्ञापन निकालना व्यवहारिक रूप से असंभव है। अच्छा, तो दोस्तों आप लोगों को ये बात समझनी होगी कि अखबार की न्यूज़ देखकर घबराना नहीं है। लेकिन यहाँ एक ट्रैप भी है। अगर फॉर्म अप्रैल मिड में आएगा तो एग्जाम में तो अभी बहुत टाइम होगा, राइट? यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। बिल्कुल। और यही हम इस डीप डाइव के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। डॉसियर बड़ा स्पष्ट कहता है दोस्तों कि लक्ष्य लॉक हो चुका है। परीक्षा की तिथियां 100% पूर्वनिर्धारित हैं, 3 और 4 जुलाई। तिथियों में कोई बदलाव नहीं होने वाला। कोई बदलाव नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब फॉर्म अप्रैल में आएगा तो जुलाई में एग्जाम कैसे? तो मैं बता दूं, आयोग अभी 2 चीजों पर फोकस कर रहा है, प्रश्नपत्र निर्माण और परीक्षा केंद्र निर्धारण। ये बैकएंड का काम पूरी तेजी से चल रहा है। एग्जैक्टली। आयोग नोटिफिकेशन का वेट थोड़ी ना कर रहा है, वो अपने सेंटर्स ब्लॉक कर रहे हैं। अगर आप हिसाब लगाएं, अप्रैल से जुलाई के बीच बचाई कितना टाइम है? मुश्किल से 3 महीने। हाँ, और इस दोसिये में जो एक रेत घड़ी यानी आवा ग्लास का चित्र दिया गया है वो इसी बात का प्रतीक है। समय उस रेत की तरह तेजी से फिसल रहा है। और जैसे शिवांश मिश्रा सर ने हमेशा वार्न किया है, विज्ञापन का इंतजार करना असफलता की तैयारी करने जैसा है। सही कहा। अगर आप लोग नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं तो आप साइकोलॉजिकली पहले ही रेस में पीछे छूट रहे हैं दोस्तों। पर ठहरिए, अगर आपको लग रहा है कि समय का कम होना ही सबसे बड़ी चुनौती है तो आप गलत हैं। ओहो, वो आरटीई वाला ट्विस्ट। हाँ दोस्तों, तैयारी के लिए समय कम है, लेकिन क्या आपकी टक्कर सिर्फ नए फ्रेश बीएड या डीएलएड वाले विद्यार्थियों से है? यहाँ एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जो पूरे मैदान का नक्शा बदल देगी। ये सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। देखिए, जो नए शिक्षक अभ्यर्थी हैं
उनके लिए तो ये आगामी सुपर टेट और भर्तियों के लिए अनिवार्य पहला कदम है ही। लेकिन आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू होने के कारण एक बहुत बड़ा नियम बदल गया है। और वो नियम क्या है? नियम ये है कि जो पूर्व नियुक्त शिक्षक हैं, यानी जो पहले से नौकरी कर रहे हैं, अब उनके लिए भी टेट या सी टेट पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। वेट रियली? मतलब जो टीचर्स ऑलरेडी 8-10 साल से स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, उनको वापस से एग्जाम देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। बाप रे! दोस्तों, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इस बार परीक्षा के हॉल में जब आप बैठेंगे तो एक तरफ वो युवा होंगे जो नई ऊर्जा के साथ पहली बार इसे एग्जाम दे रहे हैं, और उनके ठीक बगल में वो अनुभवी शिक्षक होंगे जो प्रैक्टिकल नॉलेज के मास्टर हैं। ये तो प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन के पूरे समीकरण को ही बदल देता है। एकदम उलट देता है। और जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने इस छिपे हुए पहलू को उजागर करके सभी विद्यार्थियों को अलर्ट किया है, ये अनुभव और नई ऊर्जा का जो टकराव है, ये इस साल की यूपी टेट को ऐतिहासिक रूप से कठिन बना देगा। सही बात है। आयोग भी तो पेपर वैसा ही सेट करेगा ना, जहां फ्रेशर्स को उनकी थ्योरी पे टेस्ट किया जाए और वेटरन्स को उनकी पेडागोजी पे। देखिए, समय बचा है मात्र 3 महीने। सामने टक्कर लेने के लिए अनुभवी शिक्षक खड़े हैं, आयोग पर प्रेस्टीज का प्रेशर है। ऐसे भयंकर माहौल में बिना एक ठोस रणनीति के सफलता मिलना तो असंभव है। असंभव ही मानिए अगर आप इधर-उधर भटक रहे हैं। तो अफवाहें बहुत घूमती हैं, डेट्स बढ़ गईं, पेपर लीक हो गया, वगैरह वगैरह। ये अफवाहें ही आधी प्रिपरेशन बर्बाद कर देती हैं। बिल्कुल। इसीलिए दोस्तों, हर पल की सटीक अपडेट और फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आपको इनके आधिकारिक चैनल से जुड़ना होगा। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए सस मंत्रा ऑफिशियल और उनके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और सेम उसी हैंडल सस मंत्रा ऑफिशियल पर उन्हें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। टेलीग्राम वाला चैनल ज्वाइन करना तो अनिवार्य ही मान लीजिए, क्योंकि वहां आने वाली एक इन्फॉर्मेशन वेरीफाइड होती है। आपका दिमाग शांत रहता है कि आप गलत दिशा में तो नहीं जा रहे। और हाँ, इसके अंत में एक संदेश लिखा है जो मुझे पर्सनली बहुत प्रभावित कर गया। कौन सा संदेश? उसमें लिखा है, जय हिंद, जय भारत साथियों। ये पढ़कर एक अलग ही जोश और जिम्मेदारी का एहसास होता है। ओहो, बिल्कुल। ये सिर्फ एक परीक्षा पास करने की बात नहीं है दोस्तों। आप लोग इस देश के भविष्य को आकार देने वाले हैं। एक शिक्षक की कुर्सी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सही कहा। और अगर ध्यान से देखें तो ये परीक्षा अपने आप में उस जिम्मेदारी का एक टेस्ट है। एकदम। तो साथियों, हम अपने इस क्लास लेक्चर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। लेकिन इस क्लास को खत्म करने से पहले हम आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही गहरा और थोड़ा प्रोवोकेटिव विचार छोड़कर जाना चाहते हैं। हाँ, इस पर सभी को अकेले में सोचना चाहिए। सोचकर देखिए दोस्तों, अगर इतने भारी दबाव, नए और चौंका देने वाले आरटीई नियमों और 5 साल के इस लंबे थका देने वाले इंतजार के बाद भी अगर ये नया आयोग इस परीक्षा को पूरी पारदर्शिता यानी पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ और बिना किसी विवाद के संपन्न करा लेता है, तो क्या ये एक चमत्कार से कम होगा? बिल्कुल वही मैं कह रहा था। तो क्या ये उत्तर प्रदेश के पूरे शिक्षा तंत्र के लिए एक नया स्वर्ण युग, एक गोल्डन एज साबित नहीं होगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो एसएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।